14 फरवरी 2019 को इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वहां पुलवामा का हमला हुआ था और अब पहलगाम का हमला हुआ। पहलगाम में हमले के बाद में पुलवामा के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। और जहां पर ये महिलाएं इस वक्त में बैठी हुई हैं, नीचे से लोग घाटी के ऊपर आते हैं। यहां इसी जगह पर इस तरफ से सामने से उस तरफ से कॉन्वॉय उस वक्त में सैनिकों का आ रहा था, काफिला आ रहा था, और इस तरफ से रोंग साइड एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी आकर के बसों के काफिले में टक्कर मार देती है। और उसके बाद में ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं, इन मकानों पर जाकर के कुछ बसें गिरी थी, परखच्चे उड़ गए थे बसों के। और इस तरफ भी आपको, अगर आप पुराने फोटोज गूगल से निकाल करके देखेंगे या ये फोटो उस वक्त के स्क्रीन पर आप देख लीजिए, हर जगह पर मलबा बिखर गया था। तो ये वो जगह है जहां पर 5 साल पहले पुलवामा की वजह से इस पूरे क्षेत्र को, एक तरीके से इस पूरे क्षेत्र को ठप कर दिया था। लोगों की जिंदगी थम गई थी। बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत लंबा अरसा लगा, और उसके बाद में ये लोग फिर से उभर पाए थे। ये वो बोर्ड है जो कई सारी तस्वीरों में नजर आता है, जहां पर बसों के परखच्चे उड़ करके यहां तक आए थे और ये बोर्ड भी उस वक्त में टूट गया था। अब मैं यही देखने के लिए और इन लोगों से बात करने के लिए यहां पर आया हूं कि 5 साल पहले जिन लोगों ने वो आतंकियों का दंश झेला है, उन आतंकियों की वजह से जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, जिन लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, ठप हो गए, वो लोग अब पहलगाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहीं पर ये इलाका जो है वो मशहूर है केसर की खेती के लिए। इस इलाके में जो केसर होती है, दुनिया भर में जितने भी बेहतरीन किस्म की केसर है, सबसे उम्दा किस्म की केसर आप कह सकते हैं कि यहां होती है। और कहा जाता है कि यहां पर जो केसर होती है वो पूरे एशिया में इकलौती है कि यही ऐसी जगह है कि वहां केसर होती है। हालांकि अभी सीजन नहीं है, अक्टूबर नवंबर में फूल खिलते हैं केसर के। अगर अभी केसर के फूल खिले हुए होते तो मैं आपको नीचे चल करके केसर की खेती भी दिखाता, लेकिन अभी खैर समय दूसरा है और मुद्दा दूसरा है। अब लोगों से बात करेंगे कि कैसे लोग अब पुलवामा के बाद पहलगाम के इस हमले को देख रहे हैं। पुलवामा का जहां हमला हुआ था उससे करीब 100 मीटर दूर हम यहां पर खड़े हैं, और जहां हम खड़े हैं और खड़े होकर के अभी हम बात कर रहे हैं, ये इतना चहल पहल वाला इलाका है कि यहां पर गाड़ियों की भरमार रहती है। इन जगह पर आने के लिए केसर की तमाम दुकानें हैं यहां पर। और अब पहलगाम हुआ है, तो पहलगाम के बाद में ये पुलवामा के लोग क्या बोलते हैं, ये जानने के लिए थोड़ा सा हम आए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलवामा का जब हमला हुआ तो उसके बाद में भी वो दंश अपने ऊपर झेला है। इनका कारोबार सफर हुआ, इनके जो बच्चे, इनका आम जिंदगी वो सफर हुई, उसके बाद में एक नॉर्मल सी आई थी और उसके बाद में अब पहलगाम हो गया। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? जावेद सर। तो आप तो बिल्कुल वाकिफ हैं इस बात से कि हाँ, यहाँ 100 मीटर दूर है वो, जब वो हमला हुआ था 2019 का। हाँ, वो तो और अभी पहलगाम हो गया है। अभी तो पहलगाम हो गया सर। ये तो हम 90 से देख के आ रहे हैं सर। प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, जो भी सर यहाँ पे हमारा जो बिजनेस ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वक्त कुछ ना कुछ यहाँ पे ये हादसा होते रहते हैं। तो हम लगभग 20 साल पीछे चले जाते हैं सर इससे। ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि हमारे जो मेहमान थे उन पे हमला हुआ सर। ये तो हम निंदा करते हैं इस बात पे कि यहाँ पे, और यहाँ पे आप ग्रो, मतलब 2019 के से स्टार्ट मतलब अच्छा हुआ था, यहाँ पे ग्रो होने लगे थे टूरिस्ट। इसके बाद में आज पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये टूरिस्ट पे हमला हुआ है, न कि ये तो होता रहता, यहाँ पे हुआ था फौज पे, ये तो अलग बात थी। लेकिन जो बेगुनाह लोग थे उन पे, वो भी जो है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था, और ये भी नाकाबिले बर्दाश्त था। वो भी था सर, ये भी निहत्ते थे यहाँ पे,
वही मुझे लगता है कि जहाँ ये जो हुआ था वहाँ पे फौज होनी चाहिए, जो भी हमारे वहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एरिया था मतलब ऊपर। आप यहाँ पे कोई दुकान है या आपका मकान रिहाइश है आपकी? नहीं, यहाँ पे दुकान है हमारे सर, आपकी रहते दुकान है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, रहते भी यही है? रहते ही चंदहारा जहाँ पे विलेज है हमारा, जहाँ पे केसर निकलता है। हाँ। तो तो अभी हमारे एक हफ्ते पहले कैसी चहल पहल थी? बहुत अच्छी 22 तारीख थी, से पहले? बहुत ही अच्छी थी। 100% टूरिस्ट थे यहाँ पे। इस वक्त कोई भी नहीं दिख रहा है, आप तो देख रहे हैं सर, हम बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा सा धूप है, आप लोगों को पता नहीं कितना अच्छा जो है वो विजुअल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सड़क पे खड़े होकर बात करते हैं ताकि रियलिटी को आप अपनी आंखों से देख सकें। कमरे में बैठ करके बात करेंगे तो फिर वो बात उतनी जो है समझ में नहीं आएगी। आप थोड़ा सा आगे आएंगे? क्या नाम हुआ आपका? आगे ही ना थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? अबीदुल्ला। तो अभी एक हफ्ते पहले की आपकी दुनिया और आज की दुनिया, क्या अंतर देख रहे हैं? मतलब आज तो हालात मतलब नासाज है, पहले तो ठीक था हालात। पता नहीं मतलब ये किस दरिंदे ने किया वहाँ पे वाका, पता नहीं किसने किया ये। हाँ, वो इंसान थोड़ी इंसान है, वो इंसान है, वो हैवान है, वो इंसान नहीं है। आप कह रहे हैं दरिंदा है, इंसान नहीं हैवान है? कहाँ है हैवान है वो, जिसने वो ये ऐसा मतलब वार किया वहाँ पे? वो इंसान है थोड़ी, वो इंसान नहीं है। मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप अब यहाँ पे हर उम्र के जो है वो लोग खड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, नौजवान भी है, सब खड़े हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बात को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि वो दरिंदे थे, इंसान नहीं हैवान है, कहाँ है तो इंसान? इसमें कोई दो राय है या सबकी यही राय है, सबका यही कहना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ? अभी यही रहा है सर। हाँ। एक्चुअली ये जो टेररिस्ट होते हैं, इनका कोई न धर्म होता है, ना कोई इनकी इंसानियत होती है। और पहली दफा, जैसे मेरे भाई ने कहा है कि पहली दफा ये सिविलियंस पे अटैक हुआ है, और वो भी टूरिस्ट पे। तो इससे हमारी जो सन्नत थी या यहाँ पे जो कारोबार था, वो सारा ठप हो चुका है। तो कोई ये नहीं चाहेगा कि अपने कारोबार पे लात मारे। जैसे बहुत सारे न्यूज़ एजेंसीज में ये दिखाते हैं कि कश्मीरी वो है, कश्मीरी ये है, लेकिन आप किसी भी जगह जाओ, किसी भी जगह पे आप अपनी रिपोर्टिंग कर लो, वहाँ पे देखोगे कि कश्मीर, चाहे आप बाहर के ही लोगों से क्यों ना कहोगे, यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो यही कहेंगे कि यहाँ पे जो ये लोग है, ये हेल्पफुल है। हम हमेशा ये साथ दिखाते थे कि हम आप लोगों के साथ है, आप लोग हमारे भाई हो। लेकिन ये जो टूरिस्ट अटैक हुआ है या ये जो हमला हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है 90 से कि एक आम इंसान को टारगेट बनाया गया है। तो इससे तो जाहिर सी बात है, वो इंसान नहीं होगा, उसका कोई धर्म ही नहीं होगा, तो उसका कोई ना ईमान होगा, ना उसमें कोई ह्यूमैनिटी होगी, जो निहत्थे लोगों पे, बच्चों पे हमला करेगा। इसमें कौन सी दोहराई हो सकती है? जैसे आप मेरे बुजुर्ग बाप से कह रहे थे कि ये इसमें दोहराई कुछ भी नहीं है। ये सर्टेन है कि वो ह्यूमन नहीं होंगे, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी क्या क्या मसला रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि बीच बीच में रुकाते हैं कि चेकिंग चल रही है, वैसा चल रहा है, तो ये भी लैब से दिख रहा है कि लैब से सिक्योरिटी लैब हो सकता है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि जो लोगों ने ये किया है वो दरिंदे हैवान है, उनका धर्म नहीं है, ना ईमान है, ना धर्म है, ना वो जैसे ह्यूमन है। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा, उस चीज को लेकर के आप क्या देखो, सोचते हैं? अगर किसी ने कहा कि उन्होंने धर्म पूछ के कहा, तो पहली सी जाहिर सी बात यह है कि उतना टाइम उनके पास कैसे था कि उन्होंने धर्म पूछ के अटैक किया है। लेकिन ये जो, हालांकि नीचे ही उसका कैंप है, तो धर्म पूछ के उनको इतना टाइम कहां से मिल गया कि वो धर्म पूछ के चुन चुन के उनको मारे? जाहिर सी बात है, जिसने भी ये धर्म की बात की है ना, तो उसको जो टारगेट था ना वो मुस्लिम था। मुस्लिम इसीलिए उसने जो बात की है ना, उसने धर्म की बात की। हालांकि जो उसने बोल दिया है कि मतलब धर्म, अगर वो उसने बोल दिया कि थोड़ा इधर धूप में अच्छा हाँ, आप हिंदू है हो या मुस्लिम हो, ठीक है, तो आपको ये जाहिर सी देखना है कि मतलब अगर उसने बता दिया, ये क्यों बता दिया उसने, नहीं, आप मुस्लिम हो कि आप हिंदू हो, ये तो सारी जाहिर सी बात है। वहाँ पे तो मुस्लिम की जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, वहाँ पे घोड़े वाले हैं। हाँ, बाकी जो टूरिस्ट है वो 2000 या 3000 टूरिस्ट थे वहाँ पे। उनको क्या जरूरत पड़ी कि मतलब आपको पूछने की कि मतलब आप मुस्लिम हो या हिंदू हो? दरअसल उनको जो बनाना है वो हिंदू मुस्लिम जो है ना, हमारा भाईचारा जो है उस पे टारगेट, उसको टारगेट पे करना था। तो ये जो है ना, ये जो बाकी जो न्यूज वाले हैं, ये इसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे भाईचारा का माहौल है वो ज्यादा खराब करते हैं। तो आप अगर एक मिनट रुकिए, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा उसको समझना चाह रहा हूँ और लोगों के लिए भी समझाइए आप इस बात को। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने
हिंदू पूछ करके मारा, तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, यस। ये बात समझ ये बात सर, क्योंकि आप देख लीजिए, अगर मतलब जो टेररिस्ट होता है ना उसमें कोई मजहब होता है, ना कोई इंसानियत होती है। आप देखना है, ना उसके पास इंसानियत है, ना कोई मजहब है, तो उसको क्या जरूरत पड़ी हिंदू और मुस्लिम आपको बोलने की, आप मुस्लिम हो, आप अटेंडी दिखा दो या कुछ भी दिखा दो। वहां पे बच्चे भी थे, वहां पे औरतें भी थी, तो आप देख लीजिए वहां पे किसी औरत को नहीं मारा है। उन्होंने ज्यादा मतलब जो मेल है उनको टारगेट किया है, मगर वो जो है ना, उन्होंने जो बोल दिया कि मतलब आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो ये आपने देखा होगा कि मतलब वहां पे हमारा एक भाई का भी उसका शहादत हो गई है, आदिल भाई। तो उसने जान लड़ा के उनको मतलब वहां से गन छीन के और उनको टूरिस्ट को बचाया। या इनायत भाई जो है, उसने वहां पे 11 टूरिस्ट को रेस्क्यू करके वो बाहर अपने कंधों पे लेके नीचे लेके आ गए। मगर ये जो है ना, ये बीच में जो उन्होंने बोला कि मुस्लिम और हिंदू, तो ये जो है ना, ये टारगेट है हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी पे। कैसे? कैसे कि ऐसे कि मतलब कि इन्होंने अगर हिंदू का कार्ड खेला, इन्होंने हिंदू का मुस्लिम बता के मतलब हाँ ये मुस्लिम नहीं है, इसको नहीं मारेंगे, हिंदू को मारेंगे। दरअसल उनका जो टारगेट है ना, ये हिंदू मुस्लिम उठाने, भाईचारे पे खत्म करने का मतलब है। मेन नुकसान है, मेन नुकसान मुसलमानों पे। अगर आप देख लोगे ना, तो इस मार्केट में है ना 10,000 हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम है, सारे बैठे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे इतना चहल पहल था कि मतलब हमको खाने का टाइम नहीं आता था। तो आप देख लीजिए, हम कल से जो है, जब से ये वाक़ा हुआ है ना, तब से हम बैठे हैं, टोटल बैठे हैं। अब रोजगार का मसला नहीं है, ये भाईचार का मसला है। जो भी वहाँ पे सैलानी आए हैं, वहाँ पे जो भी आए हैं, मतलब इतना घर छोड़ के आए थे, और उनका जो टारगेट बनाया गया है, तो उनका हमारा दुख है बहुत से दिल से। जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है। यानी उन्होंने हिंदू पूछ करके मारा, इसमें हिंदुओं का नुकसान जो है वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं, उससे पहले मुसलमानों का नुकसान है सर, ये एग्जैक्टली, ये सबसे ज्यादा मुसलमानों को। दोनों का नुकसान है। हाँ, एक्चुअली सर दोनों का नुकसान है, बट वो चाहते हैं कि यहाँ जो हिंदुस्तान में भाईचारा है, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई जो भी है सर, वो चाहते हैं कि ये खत्म होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कश्मीर में आके, क्योंकि कश्मीर में अगर आप देखोगे यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है सर, मुसलमानों की मेजॉरिटी है। उन्होंने जानबूझ के हिंदू को टारगेट किया ताकि हिंदुस्तान के जो बाकी स्टेट्स पे है वो बोलेगी मुसलमान कंट्री में, मुसलमान स्टेट में जहाँ पे मेजॉरिटी थी वहां पे हिंदू को चुन चुन के मारा। ये चाहते कि जो भाईचारा है मुस्लिम और हिंदू का वो खत्म होना चाहिए। असल में यही है, उसमें हम सब सफर कर रहे हैं। अगर आप उसमें सफर देखो, जो जाने गई वो बेचारे हिंदू की गई, उनकी भी जान थी। ये कोई मजहब नहीं बोलता है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो कोई भी हो, वो कोई नहीं चाहेगा किसी निहत्थे या बेगुनाह को मार दिया जाए। इसमें दोनों का नुकसान हुआ। देखो आज कल देखो, जैसे इस अटैक से पहले यहाँ पे इतनी हलचल थी, इस गाड़ियों में मानो 10 मिनट में इतनी गाड़ियां आ रही थी टूरिस्ट की, मानो 100%। अभी तो सीजन था, फुल सीजन था, टूरिस्ट का आना जाना दिन भर रहता था। आजकल देखो, अगर 20 मिनट आप सड़क पे अभी भी रुके, अगर आप सड़क की तरफ थोड़ा सा फोकस करोगे, आपको 20 मिनट में एक गाड़ी दिखेगी। तो बहुत सफर कर रहे हैं, हम भी सफर करें, बट हम कंडेम कर रहे हैं सर, जो वहां पे हुआ बहुत गलत हुआ। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के ये जो नुकसान है वो दोनों का है। दोनों का। और मेन उनका वही है कि हिंदू मुसलमान की एकता नहीं बने। हाँ, एकता नहीं बननी चाहिए, बस उनका मकसद यही है। लेकिन जो एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है देश भर में, बहुत सारे लोग जो नफरती जैन के आदमी है, मैं किसी पार्टी का नाम ना मैं लूंगा, ना मैं चाहूंगा कि आप लें, हम ऐसी बात करें जो बात इस वक्त में जरूरी है, और ऐसी बात करें कि जिस बात से आगे नफरत फैले नहीं, जो फैल रही है उस पर थोड़ा सा तो मैं भड़काने के लिए ना तो मैं आया हूं, ना मैं चाहूंगा कि ऐसे आप कोई बात कहें। बात ये बताइए आप कि जिस तरीके से एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि भाई वहां पे तो हिंदू बोल करके मारा गया, तो अब कश्मीर में जो है वो हिंदू हो सकता है कि आना ही बंद कर देगा, या वो नुकसान यहाँ के लोगों को हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, ऐसा कुछ, मतलब इस चीज में आप क्या कहेंगे? ऐसा सर कुछ नहीं है कि मतलब देखिए सर, इससे पहले जब 90 में आप देख लीजिए ना, यहाँ पे 90 में इतना हालात खराब थे, उस टाइम भी यहाँ पे किसी टूरिस्ट को नहीं मारा गया है। जब आप देख लीजिए यहाँ पे जो इतनी हालात खराब थी, हमको घर से निकलने के लिए भी खुद को मतलब सोचना था कि मतलब हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस टाइम भी आप देख लीजिए कुछ टूरिस्ट यहाँ पे आते थे, तो मगर उस टाइम भी यहाँ पे किसी टूरिस्ट को भी हाथ नहीं लगाया। आज देख लीजिए इतना अच्छा माहौल जो है, तो आप देख लीजिए हमारा भाईचारा इतना अच्छा था कि मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि मतलब
जिसने भी ये किया है उसने सबसे ज्यादा बड़ी गलत की है। और सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए जहाँ पे भी ये हुआ है ना, तो वहाँ पे ना कोई पाकिस्तान का बॉर्डर है उसके पीछे, ना कुछ है। ये आए कैसे वहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात है, ये आए कैसे है, 200 किलोमीटर अंदर कैसे 200 घुस गए? किलोमीटर अंदर कैसे घुस गए ये सबसे बड़ी बात है। ये मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्स को भी देखना पड़ेगा और हमारी जो है गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, ये आए कैसे है। ये मतलब आपका बराबर दर्द जो है वो झलक रहा है। कुछ लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कश्मीर के या मुसलमान वो तो खुश हो रहा है, ऐसा तो मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। कोई नहीं खुश तो सर कोई नहीं हो रहा है। आप अगर देख लोगे ना कि मतलब हर एक घर में जो है ना इस टाइम भी मातम बसा हुआ है, एक हफ्ता में भी। एक हफ्ते में भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख लेंगे ना तो उस पे वीडियो आती रहती है, हमारा दिल जो है ना वो छलनी छलनी हो जाता है, क्योंकि हमारा काम ही इन टूरिस्टों के साथ है। हमको पता है ये कैसे हम हमारे साथ बिहेव करते हैं, हम इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। कुछ टूरिस्ट को हम ना मतलब यहाँ पे खाना ऊपर खिलाते हैं घर में लेके, उनका अपना खाना साथ में होता है, क्योंकि वो उनको हम अंदर बिठा के कमरे में बिठा के उनको खाना खिलाते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे मत बैठो, आप हमारे घर में आ जाओ, वहाँ पे आपको उनका अपना खाना होता है, मगर हम उनको घर में बिठा के ना उनको बोलते हैं आप यहाँ पे खाओ, उनको पानी वानी ये सारा कुछ ये आप देख लीजिए। ये वो अभी एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है, वो जो इंसिडेंट हुआ, हमला हुआ, वो हमला आपको जो पता चला, कहाँ थे आप और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या मतलब जो सुना कि ऐसे ऐसे हो गया, इतने लोग मार दिए हैं, तो आपके कैसे पता चला, कब उस वक्त में कहाँ थे, क्या जहन में आया एकदम? सबसे पहले हम शॉप पे ही थे, काम इतना अच्छा चल रहा था कि मतलब जब हमारी न्यूज़ में आई है तो उस टाइम एक की न्यूज़ आ रही थी कि मतलब वहाँ पे कुछ हमला हुआ है, तो ये सुनने में आया था कि मतलब एक की डेथ हुई है या 2 की डेथ हुई है और 5 जख्मी है। तो फिर बाद में धीरे धीरे जब शाम हो गई है तो पता चल गया कि मतलब नहीं ये बड़ा कुछ अटैक है, तो वहाँ पे लगभग 27-28 की डेथ हुई है। तो फिर जब हमको सुनने में आया तो इस मार्केट में जो यहाँ पे ये सैफरान का मार्केट है, तो इसमें पूरा जो है ना मतलब पूरा कश्मीर का बंद जो है ना मतलब पूरा कश्मीर आप देख लीजिए, अगर रोड पे देख लोगे तो मतलब ट्रैफिक कम हो गया। और यहाँ पे जो है ना सारे मतलब जो मुलाजिम थे या शॉप वाले थे ये सारे बाहर आ गए। ये क्या हुआ है अचानक, ये क्या हुआ है? आप देख लीजिए यहाँ पे जो मतलब पिछली दफा पुलवामा भी हुआ था, उस टाइम भी मतलब अगर आप देखो लोगे 4-5 साल होते हैं, तो फिर बाद में जब यहाँ पे सीजन जो पीक पे होता है तो फिर बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये जो मसला उस वक्त में टीवी जब आपने खोला और टीवी में जब आपने देखा कि 1-2 लोगों की मौत हो गई, हमला हो गया है, आप लोग बाहर निकल करके आ गए, जो यहाँ पे उस वक्त में टूरिस्ट थे जो घूमने के लिए आए, आप कह रहे हो उस वक्त तो बड़ी चहल पहल थी, और वो लोग क्या बोल रहे थे आपसे या आपने उनके साथ में क्या किया? आधे वहां पे भी मतलब जो पहलगाम से टूरिस्ट थे ना वो भी मतलब घर जा रहे थे, वो भी हमारे शॉप पे आए थे। उनको तो मुझे लगा उस टाइम, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो वो भी नॉर्मली मतलब फील कर रहे थे। हम भी बोल रहे थे क्या हुआ, उन्होंने बोला कि वहां पे फायरिंग हुई है, तो उनको पूरा पता नहीं था। तो हमारा जब शाम हुई है मतलब 7-8 बज गए, तो उस टाइम हमको पता चल गया नहीं, क्योंकि हम तब तक सोच रहे थे नहीं 1 या 2 की डेथ होगी, कुछ ना कुछ किया होगा, मतलब पता नहीं है कहाँ आपको से लगा कि इतना बड़ा हमला इतना शायद बड़ा नहीं हुआ। हाँ। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मतलब इतना बड़ा जो हुआ। टूरिस्ट थे यहाँ पे, वो फिर पहलगाम की तरफ आगे बढ़े या यहीं से वापसी लौट गए? नहीं फिर तो मतलब ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उन्होंने फिर रोक दिया है, जो भी टूरिस्ट है ना उनको नहीं छोड़ दिया वहाँ पे, उनको वापसी चले गए सारे। लेकिन दुख था। दुख तो था। फिर बाद में जब न्यूज आती रह गई, उतना दिल हमारा जो है ना बहुत दुखता रहा, इतना दुख गया। फैमिली में सर हमारे घर में जो है ना आप देख लीजिए, हम अगर 2 साल का बच्चा है ना वो भी आपको ये पूछेगा कि मतलब सर यही वो बताता है कि मतलब बहुत गलत हुआ है, क्योंकि घर में जो भी फैमिली रहती है ना हमारे साथ बातें करते रहते हैं, उनको भी पता चलता है। वहाँ पे छोटे बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे देते हैं, क्योंकि न्यूज़ में आते हैं। क्यों आजकल देख लीजिए आप, हर एक बच्चे के पास फोन रहता है, वो जब देखते हैं ना तो ये चीज देख के मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब ये सब कुछ हो गया, आप घर पे गए तो आपके बच्चे आपसे क्या बोले, या मिसेज जो है वो आपकी
वो बीबी आपकी वो क्या बोली, ज्यादा खाने पीने का क्या नहीं, हुआ कि खाना नहीं बना, हुआ? आप देख लीजिए सबसे ज्यादा बात जो है ना, हमारे खाने पीने का कोई मतलब मन नहीं था। हम खाली मोबाइल पे देख रहे थे क्या हुआ है। मतलब आप खाना नहीं खा पाए? खाना नहीं खा पाए, हम तो खाया ही नहीं, क्योंकि सर हमारा जो रोजी रोटी है, जो काम है ना, ये सारा कुछ हमारा टूरिस्ट के साथ है। उठना बैठना हमारे 24 घंटे का काम जो है ना, वो टूरिस्ट के साथ है। फोन भी टूरिस्ट करते हैं, माल भेजो, ये भेजो, कोरियर भेजो, हमारा 24 घंटे का काम जो है ना, वो टूरिस्ट के रहता है। जब पता चला आप लोगों को ऐसे ऐसे हो गया है, तो फिर उसके बाद में आप लोगों के परिवारों में, आपके साथ लोगों में क्या बातचीत चल रही थी उस वक्त में? सर बातचीत कुछ नहीं चल रही थी, सब अंदर से बहुत मतलब दुखी थे, सब बहुत दुखी थे। बस ये तो हो रहा कैसे, अगर इतनी यहाँ पे इतनी फौज है सर। इसने भाई ने पहले ही बात बोली कि 90s में अगर बात करें उस टाइम और इस टावर में जितने भी फौजी है यहाँ पे आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है। उस टाइम फौजी भी कम के, मिलिटेंसी पीक पे थी, आम लोग भी डर रहे थे। बट उस टाइम भी किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ, यानी कि लोकल्स थे, वो भी हिंदुस्तान के, हम भी हिंदुस्तान के। उस टाइम पे गिने चुने कहीं पे लोग, या तो आर्मी पे अटैक होता था, या आपस में उनका मसला रहता था, या किसी बॉर्डर पे मसला रहता, बट ये नहीं हो रहा था क्योंकि ये लोकल्स में है। तो ये लोकल्स का टेस्ट जो 90s में भी नहीं हुआ था। हालांकि यहाँ पे फौज बिल्कुल कम थी उस टाइम। आज तो गली गली में, हर एक मोड़ पे, हर एक जहाँ पे कनेक्ट होता है रोड किसी से, वहां पे आपको फौज मिलेगी। पर अभी अचानक ये हुआ तो फिर घर जाके हम सब मायूस थे, हर कोई एक चेहरे को दूसरा, ये हुआ क्या, कैसे हुआ। और हादसा ये छोटा हादसा नहीं था जिसमें 28 जानी हो गई। कारोबार का छोड़ो, मारो गोली कारोबार को, चाहे ये चले या ना चले, बट मेन है कि निहत्थे लोगों को मारा गया। क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, कैसे आ गए, अगर आ भी गए तो उनको जाने वापस क्यों दिया, वहीं पे क्यों नहीं उनको मार डाला, वो वापस गए कहाँ। पहले सबसे बात है कि उतने फौज में, इतनी सिक्योरिटी में वो कहाँ कैसे पहुंच गए वहां पे। अगर वो पहुंच गए तो उनके पास उतना टाइम क्यों था, क्योंकि जब भी टेरर अटैक होता है तो वो पूछ के नहीं लाते, वो प्लानड होता है, जाते हैं जहां भी देखा गोली, अंधाधुंध फायरिंग होती है, टाइम बिल्कुल कम नहीं होता। वो बोलते हैं 1 ही 2 मिनट में जितने हम मारते हैं वो बहुत है। बट वहां पे जो टीवीज में दिखाया गया, हम यहाँ के नहीं है कि पहलगाम को वालों को ज्यादा पता होगा उसके बारे में कि धर्म पूछ के मारा गया या नहीं, बट जो है, बट मैं बोल रहा हूँ, मान रहा हूँ कि जो टीवीज में दिखाया, जो न्यूज रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहां पे जो लोकल्स भी पता है कि धर्म पूछ के मारा गया, बट उनके पास उतना टाइम मतलब कैसे था उतना टाइम। ये थोड़ी होता है कि देखो, उनको पता है कि अगर हम फायर करेंगे 2 मिनट के बाद यहाँ पे फौज आएगी, हम भी मारेंगे, जान तो उनकी भी है, वो भी डर जाएंगे। अब कोई भी अटैक करेगा उसके बाद खुद की जान की हिफाजत करनी पड़ी। पर उतने टाइम में वो धर्म पूछ के हर एक लाइन को, आप हिंदू या मुस्लिम हो, फिर हिंदू को मारना, ये मारना, उतना टाइम आया कहाँ से। और इसमें आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा नुकसान किया उन्होंने? दोनों का नुकसान हुआ। जिनकी जान होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो बेचारे उनका हुआ, हमारा ज्यादा से ज्यादा कारोबार का नुकसान हुआ। पर कारोबार कुछ नहीं है, ये पैसे कमाने कुछ नहीं है, बट मेन है कि निहत्थे लोगों पे क्यों अटैक हुआ, अगर हुआ तो कैसे हुआ। थोड़ा इधर आइए आप, एक नौजवान है, एक बार थोड़ा आइए। अरे आइए ना, मैं दरअसल हर उम्र के लोगों से समझना चाह रहा हूँ ना। आप थोड़ा इधर आइए, चेहरा आपका साफ आएगा। क्या नाम है? मुर्तजा। क्या करते हैं? मैं सेल्स में हूँ। हाँ? सेल्स में हूँ सर। सेल्स में हूँ। ये जैसे मैंने बात की, अभी वो काफी उम्र दराज है, 60 साल से ऊपर की उनकी उम्र होगी, उनसे बात की, इनसे बात की। एक जो नौजवान है कश्मीर का, उसने, जाहिर सी बात है 90s का हो सकता है कि उसको बहुत ज्यादा उतना याद नहीं हो। आप, ये जो पहलगाम में हमला हुई, जी सर, हमें भी बहुत दुख है, क्योंकि निहत्थे लोग थे, उनको मारा गया। हमें भी इस चीज का दुख है। कहाँ थे आप उस वक्त में? हम तो इधर ही शॉप पे ही थे उस टाइम। जब ये पता चला, जब क्या रिएक्शन था? पहले तो हमने सुना कि खाली अटैक हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। फिर जब हमने सुना तो सभी को दुख हुआ, हमें भी बहुत दुख हुआ इस बात से कि निहत्थे लोगों को मारा गया। ये फिर अभी क्या बातचीत चलती है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए, या ठीक हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? तो उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया, कैंडल मार्च किया हमने। आप लोगों ने? जी। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो हमारा कैंडल मार्च हो उसी टाइम। क्यों आपने प्रोटेस्ट क्यों किया? निहत्थे लोगों को मारा ना, इसीलिए। उनका तो कोई कसूर नहीं था, उनको तो कुछ पता भी नहीं था, वो तो इधर घूमने के लिए आए थे, इधर मार दिया गया ये चीज के लिए। आपके परिवार की महिलाओं में जो है वो इसको लेकर के क्या है? अगर कोई बात कर पाए तो मैं इनसे भी बात कर लूं, अगर ये कहें तो। या ये नहीं कर मतलब बात नहीं कर। दरअसल आप देख लीजिए कि मतलब महिलाएं क्या, महिला भी यही कहती है, जो हमारा मतलब ये होता है ना, ये जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। उनको हमसे ज्यादा दुख है, क्योंकि जब हम कमाएंगे तभी वो भी खाएंगे और वो भी बच्चों को खिलाएंगे।
है ना सर। लेकिन मसला अकेली कमाई का नहीं है। वो कमाई का नहीं है, दरअसल ये जो टूरिस्ट है, ये जो जाने गई है ना, तो उनका भी हर एक के पास जान होती है। आपको लगता है कि एक कश्मीरी को बदनाम कर दिया है कि कश्मीर में जो है वो लोगों को ये- धर्म पूछ करके ऐसे ऐसे हाँ, मारा ये- और पूरा देश में एक नैरेटिव चला गया कि कश्मीर में तो पता नहीं ऐसे कैसे। अगर आप देख लोगे ना सर, हमारा जो ये कश्मीर है ना, ये एक तरफ से ना, मतलब दोनों कंट्री को वोट बैंक बन गया है। अच्छा, ठीक है ना। हमको ये धर्म पूछ के ये देखना पड़ेगा इनको कि मतलब असल रीजन जो हो ना, मतलब अगर यहाँ पे 7 लाख फौज है, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वो बंदे जो आए हैं, ये कैसे आए हैं? बाकी जो ये धर्म की बातें करते हैं, बाकी बातें करते हैं, ये पॉलिटिक्स करते हैं। इसमें कुछ सर आप देख लीजिए, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई है, जो इसको उछालते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन उन सब के अलावा जो है आपको लग रहा है कि इस बार पहली बार ऐसी एक चीज हुई कि धर्म पूछ करके मारा। अब हर जगह पर यही एक चर्चा सबसे ज्यादा है कि धर्म पूछ करके मारा, धर्म पूछ करके मारा। तो इससे जो आम कश्मीरी है, मैं आपसे थोड़ा सवाल ले लेता हूँ, हाँ? तो इसे बदनामी हो गई है। कौन सी? अगर देखिए सर, अगर ये धर्म के नाम पे ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये सब मुझे एक्चुअली किसका कसूर नजर आ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपस में ही लोग लड़े। ये देखना था उनको कि नहीं, हमारे देश में भाईचारा कैसे बढ़े, वैसी न्यूज बनानी है। तो जैसे मेरे भाई ने कहा, ज्यादातर लोगों का यही मसला है कि इनके पास अच्छी न्यूज मिलती नहीं है। ये जो कुछ मीडिया चैनल्स क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ताकि आपस में ही लोग, उनका फायदा होता है। मुझे पता नहीं किस बात का फायदा होता है। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि आगे जाके ये सब चीजें ना हो, इन जैसे इंसिडेंट्स ना हो, और हम आपस में भाईचारे के साथ रहे, और ये जो कश्मीर है प्रॉस्परस हो जाए। आगे जाके ये कार्रवाई कैसी हो? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हो सकता है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से? सबसे बड़ी बात है कि मतलब आप देख लीजिए कि मतलब यहाँ पे 7 लाख फौज बैठी हुई है सर हमारे यहाँ पे। तो अगर किसी भी स्टेट में इतना फौज हो ना, तो ये वाक़ा नहीं होना चाहिए सर। और आप देख लीजिए, परसों से न्यूज़ आ रही है, फलानी OGW पकड़ गया, हमने पकड़ लिया है, और इतने मतलब जो मिलिटेंट्स है ना, उनका घर। अगर इससे पहले भी ये कुछ हुआ होता ना, तो ये वाक़ा नहीं होता। नहीं, तो जैसे अब हर आदमी की अपनी अपनी एक राय है कि ऐसा कर दिया जाना चाहिए, ये कर दिया जाना चाहिए, वो कर दिया जाना चाहिए। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है कि अगर यहाँ पे शांति होगी, अमन होगा, चैन होगा, भाईचारा होगा, तो जाहिर सी बात आपके काम धंधे अच्छे चलेंगे, जिंदगी अच्छे से रहेगी। तो क्या एक्शन होगा? सर एक्चुअली सर, असल में इसमें पर्सनल राय कोई मैटर ही नहीं करेगी, मैटर नहीं करेगा। मैं अपने हिसाब से चाहूंगा कि काम बनना चाहिए, मेरी रोजी, बट मेरा थोड़ी पे चलेगा हिंदुस्तान। बस ये सोचना चाहिए कि हम भाईचारा बन के कैसे रखें। आपको लगता है कि सरकार जो कर सकती है वो करे? हाँ, वो करे, बेशक करे। वो आप वो इन्वेस्टिगेशन के जो ये जो हुआ है, अब जो इस पर मेन मोटिव होना चाहिए कि ये हुआ कैसे। बट लोग अब जो दिखा रहे हैं मीडियाज पे वगैरह, वो खाली इस बात पे दिखा रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के हर एक धर्म में। मैं यही बोलता हूँ कि देखो, मुस्लिम जितने भी है, मानो कि अगर हम यहाँ पे 20 बंदे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि 20 ही बंदे की सबकी सोच सही होगी, किसी एक बंदे की गलत भी हो जाए। पर ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि एक बंदे की सोच से पूरा कश्मीर गलत है। वैसे भी हिंदुस्तान में भी ऐसे है जो ये जैसे पुलवामा हुआ था यहाँ जी पे, सर। पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हाँ, फिर पहलगाम हो गया अब। हाँ, तो ये इसका आपको क्या लगता है परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या होता कि बिल्कुल अमन हो और ऐसी दहशतगर्दी, ऐसे परमानेंट हमले ना हो? सोल्यूशन ये होना चाहिए। देखो, परमानेंट सोल्यूशन ये होना चाहिए। यहाँ पे भी 7 लाख फौज है, अंदर है, वो कश्मीर के अंदर है, तो बेटर है, इससे बेटर है कि जहां से आतंकवादी आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, वहां पे आप ज्यादा फोर्स करो ताकि बॉर्डर से कोई घुसे ना, वहां से बिल्कुल घुसे ना, बिल्कुल बॉर्डर सील हो। और जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं यहीं के लोग हैं, लोकल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। लोकल है, देखो पहले 90s में थे लोकल, पर मुझे नहीं लगता 2016 के बाद लोकल में ना कोई इंटरेस्ट देगा। उससे पहले आते थे, जाते थे, क्योंकि पूरी मतलब जो एजुकेशन नहीं थी, गलतफहमी में लोग शिकार थे, इसीलिए जा रहे थे कि हम वो करेंगे, ये करेंगे। बट अब सबको पता है, लोगों की मानसिकता बदल हाँ, गई है। अब मानसिकता पूरी बदल गई। अब सबको पता है कि हम हिंदुस्तान के साथ है। हम यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, जब भी रिलेशन बढ़ती है कश्मीर के साथ और हिंदुस्तान और कश्मीर की, जब भी रिलेशन अच्छी हो जाती है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है।
वो यानी मतलब कश्मीर जब जब मुख्य धारा में जुड़ता है, हाँ। प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करता है, तब तब जो है वो कुछ हमला हो जाता है। हाँ, बट ये नहीं पता ये कोई पॉलिटिक्स वाला कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। वो चाहते होंगे कि पाकिस्तान कश्मीर की रिलेशन उससे ना बने, ये पॉलिटिक्स का भी काम होता है। एक मिनट मैं बस आप खत्म करेंगे। ये आपको लग रहा है कि जो नए नैरेटिव ये बनाया जाता है कि लोकल भी जो हैं वो भी कुछ न कुछ करते हैं, ये आपको लगता है कि सिर्फ बॉर्डर पार से ही लोग आकर के यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब देखिए सर, मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब कुछ बढ़ गए हुए लोग हैं। सर एक बात कुछ ना कुछ देना चाहूंगा सर, कुछ ना कुछ एक मिनट में आ रहा हूँ। कुछ ना कुछ है सर, मगर ये नहीं कहेंगे कि मतलब आज उनका जो लोकलों का साथ है ना, आम लोगों का साथ वो नहीं है सर। इसीलिए आप देख लीजिए, आम कश्मीरी नहीं सर, नहीं तो नहीं, आप देख लीजिए, मतलब अगर हम आम कश्मीरी साथ में देते ना, आप यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करते, ठीक है ना सर। तो अगर हम यहाँ पे हर एक के साथ देते, मगर हम टूरिस्ट के साथ है, हम हिंदुस्तान के साथ है। हम ये नहीं है कि मतलब हम बोलेंगे कि कतन यहाँ पे लोकल का है ही नहीं, यहाँ पे लोकल कोई है ही नहीं है, मगर वो भटके हुए हैं। उनको गवर्नमेंट को कोशिश करनी बदली है, गवर्नमेंट को कोशिश करनी है उनको अपने रास्ते पे लेके सारा कुछ बदला है। चलिए जब से ये आर्टिकल 370 टूटा है, तब से लेकर आज पिछली दफा हमने 2 दिन पहले रिपोर्ट देखी थी कि देयर आर ओनली 14 एक्टिव मिलिटेंट्स इन कश्मीर। नहीं रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, रिपोर्ट तो अपनी अपनी जगह पे, उससे हम लोग अब रियलिटी पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे 14 ही है, यहाँ पे सिर्फ 14 बंदे ही है पूरे कश्मीर में जो यहाँ पे एक्टिव है मिलिटेंट्स। लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ पे फौज कितनी है। देखिए रिपोर्ट जो है वो अपनी अपनी जगह पे है, हम किसी रिपोर्ट पे सवाल नहीं कर रहे। मैं तो भावना, जो आम कश्मीरी की भावना वो समझना चाहता हूँ। इससे पता चलता है कि लोकल जो है, कश्मीर जो है वो इसके साथ अब नहीं है, ये अब छोड़ चुके हैं। अब क्या है, अब हमें क्या देखना है कि आगे जाके कैसे ठीक हो सकता है, और ज्यादा ठीक हो सकता है। न कि अगर इस जैसे इंसिडेंट रोज ब रोज होते रहेंगे तो दिन ब दिन हालत खराब, हमारे साथ भी गलत होगा और बाहर के साथ भी गलत होगा। लेकिन अच्छा होगा तो ठीक है सर, लेकिन प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि 90s में कितने मिलिटेंट्स थे और आज कितने हैं, तो इससे पता चलता है कि रेशो जो मिलिटेंट्स का कम हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि लोकल जो है इसके साथ बिल्कुल नहीं है। चलिए, और होने भी नहीं चाहिए। और बात ये भी है कि कोई ये भी नहीं कह सकता कि बाकी देश में कहीं पर अगर दहशतगर्दी होती है तो उसमें सब बाहर के लोग ही होते हैं या वहाँ के लोग नहीं होते हैं। हर तरीके का हर स्टेट में अपने अपने जो है वो मुद्दे हैं, अपने अपने डिस्प्यूट हैं। कश्मीर में भी एक लंबे अरसे से डिस्प्यूट रहा, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये पुलवामा है, और पुलवामा 2019 का जो हमला हुआ वो 100 मीटर यहाँ से, जहाँ से हमने शुरुआत की। अब पहलगाम के बाद में यहाँ के लोगों का दर्द वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कोशिश यही थी कि कोई एक ऐसी बातचीत निकल करके आए, दिल की बात, मन की बात एक ऐसी निकल करके आए जो वाकई जो है वो लोगों की बात है, और उससे कैसे चीजों को बदला जा सकता है, या जो चीज हुई है उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, उसमें आम हिंदुस्तानी वो अपना थोड़ा सा समझ बना सके, वो मैंने कोशिश की है। तो बहरहाल इन लोगों ने यहाँ पे जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि लोगों को जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, व्हाट्सएप में भेजा जा रहा है कि कश्मीरी ऐसे हैं, कश्मीरी वैसे हैं, कश्मीरी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या उन्होंने हमला किया, इन्होंने हमला किया, ये वो तमाम जो बातें थी, वो सारे सवाल मैंने यहाँ पर लोगों से पूछे, इन्होंने जवाब दिया, वो सब आपके सामने।